गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह हो चुकी है। सुबह के बज चुके हैं 8:17। मैं देख रही हूँ मैं कैसे खुशी खुशी उठी हुई हूँ। और अब मैं अपने कपड़े रख के जा रही हूँ फ्रेश होने, ब्रश करूँगी, वहीं पर नहाऊंगी और फिर जल्दी जल्दी उठ के पूजा करने जाना है। लो, मैं नहा के आ गई और तैयार भी हो गई और मैं भागते भागते गई किचन में। किचन जाकर देखा मेरी सासू माँ भरता भून रही थी और फिर मैं गई भगवान के यहाँ पूजा करने, क्योंकि नवरात्रि चल रहा है ना। और नवरात्रि में हमारे यहाँ बहुत अच्छे से पूजा होती है। मैं नवरात्रि की मैंने पूजा की और बस भगवान को नहला धुला के पूजा करके अंदर आई थी कि मैं छोटी सी प्यारी सी कन्या हमारी आरू उठ चुकी थी, जिन्हें भगवान के पास जाना था पूजा करने, और मैं उन्हें जाने से मना कर रही थी। उनकी मम्मा भी उठ चुकी हैं और उनकी मम्मा भी जा रही हैं पूजा करने। तब तक मैंने चाय और आलू उबालने को रख दिया और बर्तन सेट करने लग गई। उधर मेरी भाभी, पापा जी और उनकी बड़ी वाली बेटिया पूजा करने में लग गए, क्योंकि और चालीसा पढ़ रही थी भाभी। और क्योंकि पूजा नवरात्रि चल रहा है और भाभी का, मेरा और मेरे हस्बैंड का व्रत चल रहा है। मैं, भाभी और हम साथ साथ, हम लोग सारे लोग साथ साथ पूजा करते हैं। हम लोगों ने साथ मिलकर हवन किया, पूजा की और बहुत खुशी खुशी पूजा की। हमारे नवरात्रि बहुत अच्छे जा रहे हैं। आज नवरात्रि की सप्तमी है और हम लोग डेली यही करते हैं, साथ में उठते हैं, पूजा करते हैं। यहाँ मेरे पापा जी हैं, मेरे ससुर जी, जो कि आरती कर रहे हैं। हम लोग साथ मिलकर, हमारी मम्मी जी हैं जो कि वीडियो बना रही हैं हमारा, और साथ में वो भी हैं। बस हमारे पति देव और जेठ जी हैं जो अपने काम पर लगे हुए हैं, या तो सो रहे होंगे। हम लोगों की यहाँ आरती चल रही है। हम लोग बहुत मन से, बहुत प्यार से साथ मिलकर आरती पूजा सब करते हैं और हमें बहुत अच्छा भी लगता है कि सब लोग मिलकर आरती पूजा सब कर रहे हैं। और इधर हमारी शैतान आरू हमें परेशान करने में भी लगी हुई हैं। उनको कुछ भी कर लो, करती रहती है। अब आई मेरी बारी। मैंने भी आरती की, भगवान जी से प्रेयर की, अपने नवरात्रि की पूजा कंप्लीट की और बहुत प्यार से, बहुत मन से मैंने आरती की। और अब हमारी आरू जी लेंगी आरती। वो परेशान है क्योंकि उनको हम लोग ने आरती लेने से मना कर दिया है, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। अब आरती लेने की बारी आई तो उन्होंने दिया ही छू दिया था। हम सब तो डर गए थे कि कहीं वो जली तो नहीं, बट वो नहीं जली थी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग गल है हमारी। फिर मैंने भगवान जी की आरती ली, उनका आशीर्वाद लिया, जिसमें हरू मुझे बहुत गौर से देख रही थी। उसे भी आरती चाहिए थी अपनी चाची से, मैंने उसे आरती दी। और फिर जब मैं भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंची तो वो मुझे बार बार कह रही थी मुझे भी कराओ, मुझे भी कराओ, तो मैं नहीं करा पाई। तो वो वही सेम करने लगी, नहीं मुझे करना है। फिर मैंने माता रानी का सुहाग लिया, उसको अपने माथे और माथ पर लगाया। तब तक हमारी बड़ी राजकुमारी, हमारी बड़ी देवी माँ आशीर्वाद लेने गई। हम भी, उसके साथ छोटी सी आरू भी गई, उसको भी सेम कॉपी करना था। वो अपने दादू को भी परेशान कर रही थी कि दादू कर क्या रहे हैं। वो दादू के कान पकड़ रही थी। हमारे घर में बहुत शरारती है, बहुत शरारती बच्चा है। उसको सब करना होता है, सारी चीज़ें कॉपी करनी होती है, तभी वो मानती है। और अगर उसको चीज़ें ना मिले भाई तो गुस्सा भी हो जाती है। और यहाँ पे वही मांगने की बात कहते हैं, मुझसे फ़ोन मांग रही है, क्योंकि मैं फ़ोन हाथ पर ली, उसे फ़ोन चाहिए। बोल रही है मुझे चाची फ़ोन फ़ोन, और ये फ़ोन को फ़ोन बोलती है। यहाँ पर मैंने मम्मी जी को टोस्ट चाय दी और चावल रख दिया बनने के लिए। और इधर मैं आलू छील रही थी क्योंकि मुझे सब्जी बनानी थी आलू की, क्योंकि सिर्फ फास्ट मेरा भाभी और अमर का था। तब तक हमारी सुशीला दीदी भी आ चुकी थी और मैं यहाँ रोटियाँ बनाने में लग गई थी, क्योंकि जिनका पास नहीं था उनके लिए तो खाना बनाना पड़ेगा। तो भैया, मम्मी, अम्मी और पापा जी के लिए मैं खाना बनाई थी। और इधर ये हमारी छोटी राजकुमारी जा रही थी अपने चाचा जी के रूम में, चाचा को बुलाने की। चाचा उठिए, उन्हें कचड़ा वाला आया है, गाड़ी वाला, तो उनको बाहर जाना है। अंदर तक गई, चाचा जी ने उनको मना कर दिया, तो वो वापस आके अपनी दीदी के साथ खेलने लग गई। बहुत मस्ती वाली लड़की है, इतनी छोटी है लेकिन बहुत समझदार है, अपनी दीदी के साथ खेल रही है। और अभी देखें, दीदी हर तरह से खेलती है। और पानी इसे इतना पसंद है, इतना पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है पानी, उसे पानी ही खेलती रहती है। इसका चले ना तो पानी से कभी बाहर निकले ही ना, बस पानी खेलती रहे और शरारतें करती रहे। पानी मिलता है तो लौट जाती है ये। और यहाँ हमारी बड़ी वाली बिटिया रानी
परेशान है क्योंकि इन्हें खाना नहीं खाना है जो बना हुआ है, इन्हें कुछ और खाना है। भाभी मनाई और फिर चली गई अपने काम पर। उन्हें वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने थे। तब तक मेरे हस्बैंड उठ चुके थे जो उठकर पानी पी रहे थे, और सब कुछ करके मैं फ्री हो चुकी थी और गई अपने रूम पर। जो बिखरा हुआ था सारा कुछ बनाई और सो गई। उठी तो 6:19 हो चुके थे। फिर मैंने जो पैकिंग खोली नहीं थी उसको ऐसे पड़े रहने दी और बाहर आई। बाहर देखा तो हमारी आरू अपनी मम्मा से खा रही थी खाना। सारे लोग बैठ के उनके साथ देख रहे थे। वो टीवी पर देख रही थी क्योंकि वही देखना पड़ता है जो हमारी आरू देखती हैं, वरना वो खाना नहीं खाती। और फिर हम लोग यहाँ पहुँच गए शाम की पूजा करने। माता रानी के आते इसमें मैं हूँ, अम्बी है और अम्मी की मम्मा में मेरी भाभी है। और हम लोगों ने पूजा कंप्लीट की, आरती कंप्लीट की और फिर हमने आशीर्वाद लिया भगवान जी से और आ गए जल्दी जल्दी फलाहार करने, जो हमारी मम्मी जी ने बनाया था, कांची और साबूदाना के बड़े। और फिर हम लोग जल्दी जल्दी से आए, रेडी हुए क्योंकि हम लोगों को यहीं पास की मंदिर है रीवा की फेमस रानी तालाब, वहाँ हम लोगों को जाना था। तो हम निकल पड़े रानी तालाब मंदिर के लिए। और हमारे हस्बैंड ने बहुत दूर ही गाड़ी खड़ी कर दी थी, इसलिए हम लोग पैदल जा रहे थे, कंकड़ कर रहे थे। और हमारी अम्बी बिटिया बहुत परेशान हो रही थी और आरू कभी मेरी गोदी कभी अपनी चाचा की गोदी यही कर रही थी। और फाइनली हम लोग पहुँच गए माता जी के मंदिर और फिर बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हुए। हम लोग रात के 10:30 वहाँ पहुँचे थे और इस टाइम बहुत ही कम भीड़ होती है, बहुत अच्छे से माता रानी के दर्शन हो जाते हैं और बहुत अच्छा फील होता है। फिर हम लोग मंदिर में थोड़ी देर तक बैठे, जहाँ आरू शैतानी कर रही थी, हम उसकी शैतानी एंजॉय कर रहे थे, फ़ोटो क्लिक कराई हमने, बहुत अच्छा लगा। मंदिर जाओ और वहाँ पे कुछ देर तक बैठो, बहुत सुकून मिलता है। और ये मंदिर इतना खूबसूरत है, आप लोग कभी भी रीवा आओ या रीवा वाले आप यहाँ जाकर देखना, बहुत प्यारा लगेगा। और ये हमारी छोटी सी आरू वहीं पे शैतानियाँ कर रही है, एंजॉय कर रही है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। और 10:45 तक यहाँ पर बंद हो गए थे, इस हम लोग थोड़ी देर तक बैठे और फिर नीचे आ गए। जब नीचे आए तो भाभी हम लोग का कहा फ़ोटो क्लिक करा लो, उन्होंने फ़ोटो क्लिक कराए, वीडियो बनवाए और फिर हम नीचे आ गए। वहाँ पानी का व्यू, तालाब है जो, उसका व्यू बहुत 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 अच्छा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हम लोग फिर वापस आ गए, वापस लिया आरू को और फिर पैदल पैदल बिना स्लीपर के नंगे पाँव चल दी, क्योंकि हमारे पतिदेव ने तो बहुत दूर खड़ी करके रखी थी कार। और फिर फाइनली हम घर पर पहुँचे और हमारा ये सब दिन ख़त्म हुआ और बहुत